कल एक काशी से भगत जी आए थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा अब हमें तो ऐसा अवसर नहीं मिलता कि हम अखंड वृंदावन धाम वास करके लाभ प्राप्त करें, तो क्या हम काशी में रहकर ही मान लें भाव के द्वारा कि वृंदावन है। तो उनका पहली बात तो वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन है। भाव के द्वारा हम वृंदावन का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं, वृंदावन की शरण में है, प्रियालाल का दृढ़ भाव लिए हुए, तो कहीं भी रहो शरीर छूटेगा वृंदावन ही आओगे, वृंदावन के जन हो। पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। कहां है बिहारी लालजू का प्रगटीय रूप, कहां है इतनी शोभा। वो थोड़ा नेत्र पवित्र हो जाए तब देखोगे कि वृंदावन तो सिर्फ वृंदावन है। प्रियालाल जैसे तो सिर्फ प्रियालाल, और वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन जैसा। लाखों शालिग्राम भगवान विराजमान होंगे वृंदावन में, लाखों श्रीमद् भागवत विराजमान होंगे, और हजारों की संख्या में हमारे वृंदावन में मंदिर बने हुए हैं। हमें लगता है कि 5-10 हजार मंदिर तो छोटे बड़े मिला के सब होंगे ही, और लाखों वैष्णव हैं। कोई ब्रजवासी ऐसा न जिसके घर में ठाकुर सेवा न हो, जिसके घर में नाम जप न हो। प्रायः बहुत से ब्रजवासी कोई बिहारी जी का श्रृंगार दर्शन करते हैं, कोई शयन दर्शन करते हैं, लेकिन सब प्रभु के दर्शन करने वाले बड़े अनुरागी ब्रजवासी जन हैं। माई रे मोहि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। कौन बराबरी कर सकता है वृंदावन की, जहां शिव सनकादिक वृंदावन की रज का सेवन करने की याचना करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊं। तो फिर समानता कहां हो सकती है। कौन ऐसा धाम है जहां की रज की महिमा वर्णन की गई। ब्रज रज की समानता त्रिभुवन में वैकुंठ नहीं कर सकता, जो त्रिभुवनातीत है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। फिर वृंदावन की समानता और कौन कर सकता है। अहो भाग्य उसके जो पूर्णोज्ज्वल प्रेम रसिक मूर्ति, पूर्ण उज्ज्वल प्रेम रस का अद्वितीय मूर्ति है वृंदावन। क्योंकि राधई हो विजयी हरीति, जहां किशोरी जी विजय को प्राप्त हुई है। किससे? लालजू महाराज से। सर्वलोक महेश्वर अद्वितीय विजेता भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, इनकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। क्योंकि शिव विरंच आदि इनके शरणागत हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसा महापुरुष श्री चरणों में महावर लगाता है हमारी महारानी जी के, जिसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वो पीक दानी लिए खड़ा है हमारी प्यारी जू के सामने। तो विजयी हैं हमारी स्वामिनी जू। महाराज श्री बांके बिहारी जू जो कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज लिख रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। हे किशोरी जी, आपका जस करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड पति आपकी सेवा में है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, कुंज बिहारी रीझ रीझ जिनके पायन परत वो श्री राधा विजयी हैं वृंदावन में। श्री हरि और श्री किशोरी जी नित्य नवीन नवीन लीला जिस धाम में कर रहे, वो धन्य है मनुष्य शरीरधारी जो इस धाम में वास कर प्रियालाल की शरण होकर उनका गुणगान करता है, नाम जप करता है, प्रियालाल के लिए नृत्य करता है, प्रियालाल के लिए रोता है। धन्य है उसका जीवन, परम धन्य जीवन है। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा। ध्यान से नाम महिमा सुनो तो तुम्हारे हृदय में नाम जप की भावना जागृत हो जाएगी। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो। केवल मैं नाम से ही अधीन हो सकता हूं। भगवान अपनी बात बता रहे हैं।
अगर मुझे कोई अधीन करना चाहता है तो मैं केवल नाम जप से अधीन होता हूं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अपने बस, अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं जो मेरा नाम जप करता है। जो नाम लेते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूं। और कलयुग में केवल मेरे नाम के द्वारा ही मोक्ष और परम पद और प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम तपस्या है मेरा नाम जप करना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान नाम लेना उत्तम तपस्या कैसी हो सकती है? क्योंकि आग में तपना, जल में, सूर्य ताप में तपना, भूख प्यास सहना, इनको तो तपस्या के अंतर्गत, नाम जप कैसे सबसे उत्तम तपस्या हो सकती है? हाँ रे, बिल्कुल ठीक सुना। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्म अनुष्ठान द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त करना कामनाधीन व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, असंभव है। कामना से युक्त होकर कर्म करके मेरा प्रेम प्राप्त करना असंभव है। इसे तो सिर्फ प्रेम योग के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम योग क्या है? प्रियालाल का आंसू बहाते हुए स्मरण करना, राधा राधा राधा, प्रियालाल के लिए प्राण समर्पित करना। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। ये सबसे बड़ा बुद्धि योग जो भगवान सच्चिदानंद में बुद्धि समर्पित हो गई, ये होता है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जप करता रहता है उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सीताराम दास जी महाराज कहते साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, वो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। इससे तुम्हारी कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा और भगवत प्रेम प्रकाश, जब प्रेम प्रकाशित हो गया तो बचा क्या, सब कुछ प्राप्त हो गया। नाम जप करने में इतनी सामर्थ्य है कि वो कामना का नाश अपने आप कर देता है। सही मानिए, नाम जप में इतनी रुचि की अन्य भोग उपस्थित होने पर, भोगने का संयोग होने पर रुचि नहीं, अंदर से घृणा होती। जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्तजन हैं वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। नाम लेने की इच्छा करो, इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर यदि नाम जप चल रहा है तो। आप देख लीजिए नाम का प्रभाव। जिस समय नाम जप चल रहा उस समय काम वेदना जागृत हो जाए तो तुम प्रभावित नहीं होगे यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो। देख लेना, वो नाम जप आपको बचाएगा। नाम जप आपके मन में जहां कामना पैदा हो रही वहां जलन पैदा कर देगा, जिससे आप उधर से अपनी वृत्ति हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाओगे।